काली माँ कहती हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारे गलतियों के लिए कब का माफ़ कर दिया है, मगर तुम्हारे भीतर जो भावनाएं पनप रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन भावनाओं के दूरगामी परिणाम के बारे में क्या तुमने कभी भी सोचा नहीं है? अभी तुम शर्मिंदगी की भावना से ग्रसित हो और ये भावना तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक है। पहले तुम एक अपराध बोध से भी जुड़े हुए थे, मगर अपराध बोध की भावना तुम्हारे भीतर ढेरों बदलाव लाए हैं। अक्सर अपराध बोध की भावना तुम्हें मेरे करीब ही लाती है, मगर शर्मिंदगी एक बहुत बुरी भावना है। इससे तुम्हें बचना चाहिए। शर्मिंदगी का मूल अर्थ यह है कि तुम अपने आप को कोसते रहते हो, मगर जब तुम्हारे भीतर अपराध बोध होता है तब केवल अपने उस अपराध के लिए ही लज्जित होते हो, मगर शर्मिंदगी की भावना तुम्हें पूर्ण तरीके से लज्जित करती रहती है। तुम्हारे भीतर ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी भी चीज़ के लायक ही नहीं हो, और यह भावना बहुत ही खराब है। ये तुम्हारे जीवन को उथल पुथल कर रख सकती है। इस भावना के कारण ही तुम्हें दूसरों की गलतियाँ दिखती नहीं हैं। तुम्हें उनका गलत व्यवहार भी अच्छा व्यवहार ही लगता है, क्योंकि तुम खुद को ही उस व्यवहार के लिए दोषी मानते हो। इसलिए आज और अभी तुम यह वचन लो कि तुम इस भावना से और ग्रसित नहीं होगे। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ अपने अपराध बोध, अपने मन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी की भावना को किसी ऐसे को बताओ जिस पर तुम बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हो। इससे यह भावना तुम्हारे भीतर धीरे धीरे खत्म होगी, और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जैसे भी हो तुम्हें हमने बनाया है, और हमारी बनाई गई वस्तु कभी गलत हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचो, और जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि अपने भूत को भूल जाओ। तुमने पिछले समय जो भी गलतियाँ की है उसे अब भूल जाओ। बार बार अपने भूत को दोहराने की ज़रूरत नहीं। अपने अतीत का पूर्वाभास बंद कर दो। जो हुआ सो हुआ,
और उसने तुम्हें सीख भी दी है। इसलिए अब समय आ चुका है कि तुम अपने अंदर की शर्मिंदगी वाले भावना से ऊपर उठो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।